नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्री विराग सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां बन्धनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्तो यथोदकम्। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन और साधुओं की वंदना करने से चिरकाल से संचित पाप कर्म भी जैसे छिद्र से सहित हाथ में जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही पाप कर्म किसी व्यक्ति के जीवन में ठहरते नहीं हैं। पाप कर्म फिर जीवन में ठहरते नहीं हैं। जिनेन्द्र की आराधना और साधुओं की वंदना हमारे जीवन को महान बनाने वाली होती है, श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। जैन शासन का कर्म सिद्धांत अगर समझ में आ जाए तो फिर व्यक्ति के सारे संकट कट जाएंगे। कर्म सिद्धांत की एक अपनी व्यवस्था है। राजू भैया देखिए भाई, मोबाइल बंद कर दीजिए सभा में, स्विच ऑफ कर दीजिए जिन जिन के भी है, क्योंकि आप लोग कान से मोबाइल लगाते हो, मेरा ध्यान बट जाता है। आपका तो ध्यान है ही नहीं, और हम किसी के भी अगर कान में मोबाइल लगा देख लेते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है। स्विच ऑफ कर लीजिए। क्या कह रहे थे? हाँ, कर्म सिद्धांत अगर अपनी समझ में आ जाए पदम भैया, तो सारे संकट कट जाएंगे। वास्तव में संकट नहीं है, इंसान का दिमाग उसका संकट बना हुआ है, इंसान का सोच उसका संकट बना हुआ है। अगर इंसान को दुख के कारण और उनका निवारण समझ में आ जाए तो फिर संकट तो है ही नहीं। संकट तब होता है ऋषभ भैया, समस्या दिखाई देती है और समाधान दिखाई नहीं देता है, तो वो मूल संकट है। अगर हमें समस्याओं के साथ में समस्याओं का
कारण और निवारण दोनों चीजें समझ में आ जाएं तो हम निवारण की ओर लग जाएंगे, संकट रहेगा ही नहीं। मूल संकट आज के समय की जो समस्या है वो समस्या है कि आदमी का विवेक खो गया है। हर आदमी मनचाही वस्तु को चाहता है और चाह से दुनिया में किसी को कुछ मिलता नहीं है। और इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं कि व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार, हर व्यक्ति को अपने अनुसार, हर वस्तु को अपने अनुसार चाहता है और नहीं होता है तो धीरे धीरे अंदर में आदमी स्ट्रेस ले करके तनाव में जी करके डिप्रेशन में चला जाता है और ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। और जब संकट का कारण पता हो और संकट का निवारण भी पता हो तो फिर स्ट्रेस होगा ही नहीं, आदमी काम में लग जाएगा। आपने देखा ना, पहले छोटा सा बच्चा होता था, 12 साल की दुकान में, 12 साल की उम्र में बच्चा पिताजी के संगे दुकान पे जाने लगता था। मम्मी खाने का टिफिन शाम को भेज देती, पापा रात को खाना नहीं खाते, बेटा पापा को खिलाने, स्कूल से आया खाना खा, जल्दी पापा को खाना खिलाने भेजना है। और वो टिफिन लेकर जाता था, जब तक पापा खाना खाते थे तब तक वो दुकान चलाता था। और धीरे धीरे वो बच्चा काम में लग जाता था। 15, 16, 20 साल का होते थे तो नोट छापने लगता था। वो तो पापा के ऊपर हो गया, वो 20 साल का बच्चा तो कमाने लगा, दुकान में काम में लग गया। और अभी क्या होता है मालूम आपको क्या होता है? मम्मी पापा ने बच्चे को बढ़िया हॉस्टल में पढ़ाया, कपड़े भी उसके धुल करके आ रहे हैं, खाना बना हुआ मिल रहा है, झाड़ू पोछा वाला भी लगा है, एसी वाले रूम में रुकना है। अब बच्चा को उतने खर्चे करने की आदत पड़ गई है। टैक्सी आती है, टैक्सी लेकर के जाती है, कहीं जाना है तो गाड़ी से जाएगा। पूरी फैसिलिटी में उस बच्चे को रहने की आदत पड़ गई। अब सपोज कीजिए कि वो बच्चा इंजीनियर बन गया या वो बच्चा मान लो सीए हो गया। अब उसको 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है और कई बार नौकरी नहीं भी मिलती है, 50,000 की नौकरी मिल रही है। अब उस बच्चे को कोई काम करने की आदत नहीं है और पूरे ऐश और आराम में रहने की आदत है। अब 50,000 में उसका खर्चा नहीं चल रहा, वो 50,000 तो कमाता है, अब 3 करोड़ वाले फ्लैट में रहना चाहता है। अब लाख रुपए कमाने वाला 3 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीद सकता है बताओ भैया? जहाँ 50 लाख का फ्लैट मिल रहा है वो वहां रहने के लिए तैयार नहीं। यहाँ छोटे लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ बड़े लोग रहते हैं, जहाँ 2-2, 2.5 करोड़ के फ्लैट मिल रहे हैं, मैं वहीं रहूंगा जा करके। जिद है। परिणाम क्या निकल रहा है भैया? परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये निकल रहा है कि वो अंदर अंदर तनाव में रह रहा है, अंदर अंदर तनाव में रह रहा है। ध्यान रखना, एक जिस ड्राइवर को आप 15,000 रुपये महीने देते हो, वो ड्राइवर भी अपना घर चला लाता है और आप 15 लाख रुपए महीना कमा के भी घर चलाने के लिए परेशान हो। क्यों परेशान हो? वो 15,000 में अपना घर चला रहा है, आप 15 लाख में भी परेशान हो। क्यों परेशान हो? पैसे के लिए। भव्यात्माओं, लिविंग स्टैंडर्ड विनोद भैया सबका एक जैसा नहीं हो सकता। लिविंग स्टैंडर्ड सबका एक जैसा नहीं हो सकता। संतानों को आराम तलबी तो सिखा दी, लेकिन संतानों को मेहनत करना आपने नहीं सिखाया और खूब आराम में रखा। एक एक बच्चा है, एक एक बच्ची है। परिणाम ये निकलेगा कि आपकी संतान किसी काम की नहीं रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी।
जो आदमी खर्चा करना सीख जाए, कमाना ना सीखे, कहाँ है? कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। और आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। आमदनी है नहीं और खर्चे बांध लिए हैं भैया, तो क्या होगा? स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। आप ले लो, लोन से गाड़ी खरीद लो, लोन से बड़ी वाली 36 इंच टीवी लगवा लो, आप लोन से फ्लैट खरीद लो, अच्छा बढ़िया सब चीज ले लो। आखिर लोन चुकाना भी तो है। आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। जिस आदमी को अपने जीवन में आय व्यय का हिसाब नहीं आता, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में शांति से नहीं जी सकता। हाँ, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु हो। क्यों? साधुओं को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है विमल जी, साधुओं को तो पैसे की जरूरत नहीं है। फिर साधुओं को क्या आय व्यय का हिसाब रखना? भैया जेके जैन साहब अपने पास पैसा तो नहीं रखते, लेकिन जब समाज के साथ अटैच होते हैं और समाज के आयोजनों की बात होती है और हमारे सानिध्य में कोई काम हो रहा है, अपने निर्देशन में हो रहा है, और अगर हमने समाज से 1 करोड़ खर्च करवा दिया और उसमें आमदनी 50 लाख हुई, एक बार तो चल जाएगा। अगले गांव में जाओगे तो आदमी जैसे कोई लड़की की सगाई करने जाता है ना, तो बायोडाटा देखने के बाद में पता करता है सब टेलीफोन करके, कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। तो ऐसे एक गांव में तो आपने करा दिया, 1 करोड़ खर्च कराया और 50 लाख आया, लेकिन जब आप अगले गांव में जाओगे ना, तो वहां के लोग पूछेंगे, भाई महाराज पिछला चतुर्मास कहाँ हुआ था? तो भैया कोटा में विज्ञान नगर में हुआ था। अब वो विज्ञान नगर में कौन मुखिया था चतुर्मास का? तो विनोद जी को फोन लगाएगा कि विभाश्री माता जी का चतुर्मास हुआ था, वे कैसी हैं विभाश्री माता जी, आपके यहाँ कैसा चतुर्मास हुआ था, क्या क्या हुआ था? तो विनोद जी कहेंगे, भैया देख लो तुम, हम नहीं जानते। जैसे किसी का लड़का गड़बड़ हो, लड़की गड़बड़ हो और आपसे पूछे तो आप क्या कहते हो? हैं भैया मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप देख लो, समझ लो। मतलब ना हमने उसको बुरा कहा, ना हमने उसको अच्छा कहा, आप समझ लो। फिर अगला दोबारा पूछेगा, नहीं नहीं भाई हम तो आपके ही हैं, आप बताओ तो सही, और आपकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, आपका नाम कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो फिर बताया जाएगा, भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। बुराई नहीं कर रहे हैं और सच बोल रहा है, गलत तो बोल नहीं रहा है। श्रावक की क्या गलती है? वो कह रहा है हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, 1 करोड़ का खर्चा हुआ था, वो 50 लाख आए थे। हम लोग तो 50 लाख के घाटे में चतुर्मास किया है और उसके पीछे कमेटी में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, समाज ने 1000 बातें हमें सुनाई हैं। अब आप अपना समझ लो। बुराई नहीं कर रहा, देखिए श्रावक बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों विनोद भैया, सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? बुराई तो कर नहीं रहे आप हमारी। आप तो भैया हमने ऐसा किया था, ऐसी व्यवस्था हुई थी, ऐसी तो बता दिया उसको। तो आगे क्या होगा? अगला चतुर्मास के लिए श्रीफल ही नहीं चढ़ाएगा। और तो और लोगों को जब ऐसी बातें होती हैं तो वो प्रवचन में ही नहीं आएंगे। प्रवचन में आएंगे वो माता जी व्यास मंच से कुछ कहते तो और मुश्किल रखी है ना। वो कमरे में पास ही नहीं जाएगा महाराज माता जी के, कोई ना कोई बहाना बना देगा, कुछ भी कर देगा। वो मतलब उसको नहीं जुड़ना किसी भी कीमत पर।
और ऐसे फिर अगले गांव में जाएगा, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल। तो साधु को लगेगा यार समाज बेकार है। क्या लगेगा? समाज बेकार है। फिर साधना के प्रति भी परिणाम खराब होने लगते हैं। साधनों की व्यवस्था नहीं हो, पंचम काल के साधु हैं, चौथे काल के आदिनाथ भगवान नहीं है। पंचम काल के साधु हैं। अगर साधनों में अव्यवस्था हो जाएगी तो साधना के प्रति भी परिणाम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिस गृहस्थ को आय व्यय का हिसाब करना नहीं आता, वो तनाव में रहेगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। और जिस साधु को आय व्यय का हिसाब नहीं आता कि भाई हम जहाँ रुके हैं हमारे महोत्सव में कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, अगर इतनी अर्निंग नहीं है तो हम थोड़ा सा कम खर्चा कर लें, है ना, थोड़ा कम खर्च करके अपन काम चला लें। वही काम 10,000 में भी होता है, वही काम 20,000 में भी होता है, उसी काम में 50,000 भी लगते हैं। अपन बाहर का तामझाम थोड़ा सा कम कर लेंगे और क्या, और काम चला लें। क्योंकि ध्यान रहे, आहार औषधि विहार, माता जी हैं तो भाई एक साड़ी पहनना है, इसके अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं तेरा तुझको अर्पण, धर्म प्रभावना के लिए हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए, सब तेरा तुझको अर्पण। तो जिसको आय व्यय का हिसाब लगाने नहीं आता और संघ संचालन कर रहा है, संघ का नायक बना हुआ है, छोटा मोटा संघ हो, 2-3 लोग हैं तो चल जाएंगे, और 10-20 लोगों का संघ है तो भैया अगर एक बार अपना नाम खराब होए ना तो आगे से कि आगे गांव में 2-3 साधु हैं तो लंबा विहार कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। भाई बड़े संघ को लेके चल रहे हैं तो आपको स्लो ही चलना पड़ेगा, हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ जाओगे वहीं खर्चे लगना है, जहाँ जाना है वहीं खर्चे लगना है, रोज का काम है। तो जिस साधु को भी अपने संघ के सिस्टम बिठाना नहीं आते तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, फाल्ट हो जाएगा। थोड़े दिन में फिर भाव खराब होंगे, यार सब समाज बेकार है, यहाँ की समाज बेकार है, यहाँ की समाज बेकार है, यहाँ की समाज बेकार है। शांति से जिएगा। जहाँ श्रावक कर रहा है ज़्यादा है तो भाई ठीक है, तुम्हारा है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पुण्य हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम्हारे समाज का नाम हो रहा है, और जिन शासन की प्रभावना हो रही है होना ही चाहिए। और जहाँ नहीं है तो भाई हम कम में भी काम चला लेंगे, नहीं होगा तो हम कम में भी काम चला लेंगे। ऐसी जिंदगी जिसको जीना आता है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र मैंने पढ़े, सम्राटों के जीवन चरित्र पढ़े। सम्राटों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि 2-2 दिन से भूखे हैं और भोजन नहीं मिला। कौन है? राजकुमार है, युवराज है। 2 दिन से भोजन नहीं मिला और युवराज है। अब युवराज को राज्य में खाने की कोई कमी है, लेकिन फंस गया ऐसी परिस्थिति में। बरांग चरित्र में मैंने पढ़ा, राजकुमार बरांग गुरुकुल से पढ़ करके आता है। सम्राट बहुत खुश कि मेरा पुत्र गुरुकुल से पढ़ करके आया। युद्ध की परीक्षा करवाई दूसरे सेनापति के साथ में, राजकुमार एकदम फर्स्ट। सम्राट बहुत खुश, राजकुमार के लिए युवराज पद दे दिया, भविष्य का सम्राट बरांग। अब उसकी सौतेली माँ थी, उसका एक छोटा भाई था। उसको लगता है कि मेरे पुत्र को युवराज नहीं बनाया और मेरी सौत के पुत्र को युवराज बना दिया।
वो अपने एक सेवक से सलाह करती है, युवराज तो मेरा ही पुत्र होना चाहिए, क्या किया जाए, बरांग को रास्ते से अलग कैसे किया जाए। एक खतरनाक घोड़ा लेकर के आता है, एक घोड़े वाला कहता है इस घोड़े के ऊपर सम्राट जो सवारी करके बता दे उसको बताते हैं। और राजकुमार होते हैं, बरांग सबसे पहले आगे आ गया, बोला पिताश्री मैं इस घोड़े के ऊपर सवारी करूंगा। ठीक है पुत्र, करो सवारी। जैसे ही बरांग उस घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़ा तो एकदम उजड़ टाइप का घोड़ा था, खतरनाक घोड़ा था, घोड़ा उसको लेकर के हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते उड़ते जंगलों को पार करते हुए एक अंधकूप में गिर जाता है। वह घोड़ा मर जाता है और बरांग कुएं में पड़ा हुआ है। कौन है, कौन है भैया? युवराज है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 2 दिन से भोजन नहीं मिला, 2 दिन से भोजन नहीं मिला। णमोकार मंत्र के जाप से जैसे तैसे करके कुएं से बाहर निकलता है कि देखता है पीछे से एक रीछ पीछे लग गया। बरांग दौड़ते 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 एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसी समय एक शेर आता है, जोर जोर से दहाड़ता है। अब आप सोचिए, 2 दिन का भूखा व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे से शेर दहाड़ रहा है, क्या दशा होगी? कौन है, कौन है? युवराज है, सम्राट बनने वाला था, सम्राट बनने वाला है, युवराज है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। शेर रात भर नीचे से बार बार दहाड़ रहा था और देख रहा था, और बरांग वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे रात्रि विश्राम कर रहा है। भव्यात्माओं, आप कल्पना कीजिए, जंगल में जहां पर कोई नहीं है, सुनसान है, पेड़ के ऊपर चढ़ा है और नीचे शेर रात भर दहाड़े, उस इंसान के हृदय की क्या दशा होगी? और 2 दिन से भूखा है, अब यार गिर जाए तो गया काम से। रात भर बीत जाती है, प्रातःकाल होने वाला था, एक हाथी आता है, शेर और हाथी का युद्ध होता है। शेर कहीं दूर चला जाता है, युद्ध होते होते फिर बरांग पेड़ के ऊपर से नीचे उतरता है। उसी समय एक पास में कोई नदी बह रही थी, बहुत प्यासा था, 2 दिन हो गए थे भूखे प्यासे, पानी लेने के लिए नदी में उतरता है। इतने में एक मगरमच्छ पैर को पकड़ लेता है। परीक्षा देखिए कैसे हो रही है, कौन है? राजकुमार है, और वो भी मोक्षगामी, साधारण हमारे आपके जैसा नहीं है, मोक्षगामी जीव है, उसी जन्म से उसको मोक्ष जाना है। ऐसा महापुरुष पैर के लिए एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। उसी समय बरांग णमोकार महामंत्र के जाप में लीन हो जाता है। अगर मगरमच्छ से मृत्यु हो गई तो 4 प्रकार के आहारों का त्याग पंच परमेष्ठी की शरण में है, और रक्षा हो गई तो देखा जाएगा। नमोकार का जाप करता है उस समय, तो एक देवी आकर के उसकी रक्षा करती है, मगरमच्छ से पैर छुड़ा देती है और वह पानी पी करके थोड़ी सी राहत लेता है। इतने में वह देवी
बरांग की परीक्षा करना चाहती है। बरांग से कहती है स्त्री का रूप बना करके मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे आप रख लीजिए अपने साथ में। तो बरांग कहता है नहीं, मेरा परस्त्री का त्याग है, तुम अपने पति के पास ही वापस जाओ। वह देवी बरांग के ऊपर उपसर्ग करती है और उपसर्ग में बरांग गणमोकार का जाप करने के लिए बैठ जाता है। तो उस समय देवी उसके धर्म की सच्चाई को जान करके उस बरांग को प्रणाम करके अपने स्थान पर वापस चले जाए। अब वो राजकुमार बरांग चलने के लिए आगे तत्पर होता है। जब चलने के लिए आगे तत्पर होता है तो भील लोग पकड़ लेते हैं और भील लोग उसको बहुत मारते हैं। डाकुओं ने पकड़ लिया। अब आप देखिए कौन है? राजकुमार। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ते हैं, मोक्षगामी जीवों के जीवन चरित्रों को पढ़ते हैं, तो कैसी कैसी संकट की घड़ियां जीवन में आती हैं और उन संकट की घड़ियों में भी कितना धैर्य और कितना साहस रख करके जीवन पथ के ऊपर वे मोक्षगामी जीव भी आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम लोग तो बहुत छोटे से, बहुत साधारण से और बहुत पापी जीव हैं पदम भैया। और अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल सुकुमाल बना देंगे, कोई किसी का हमेशा का साथी नहीं है, कब कौन किसको छोड़ करके चला जाएगा नहीं कहा जा सकता, है ना। पिता पहले जाएगा कि पुत्र पहले जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। और अगर बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, जिंदगी में अच्छी बुरी परिस्थितियों में जीना नहीं सिखाया आपने, तो भव्यात्माओं जैसे ही संकट आएगा उस समय व्यक्ति को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती, कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा और मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। मरना और मारना दोनों ही खतरनाक है। भव्यात्माओं, राम सीता का जीवन है। कहाँ अयोध्या के युवराज श्री राम, कहाँ 14 वर्ष का वनवास। उस वनवास में भी सीता का हरण, रावण से युद्ध। क्या जीवन की परिस्थितियां हैं, कल्पना तो करो, देखो तो सही। कभी पद्म पुराण और पादम पुराण को समय मिले तो जरूर स्वाध्याय करना। पांडव पुराण और पद्म पुराण जरूर पढ़ना। प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रथमान युग की कहानियां हैं ना, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। उनसे बहुत बड़ा जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन जीने की सीख मिलती है। हमारे जीवन में कब कैसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना है, ये आप महापुरुषों के जीवन से सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भव्यात्माओं, हम जो आपको बात बता रहे थे वो बात ये थी, राजकुमारों को जब गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी तो गुरु राजकुमार के जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती हैं, उन परिस्थितियों में कैसे उसको जीना है, ये सारी कलाएं सिखाया करते थे। और आजकल के हॉस्टल, आजकल के स्कूल कॉलेज, भैया आपका बच्चा एसी से बाहर ही नहीं निकलेगा तो कभी जंगल की स्थिति आ जाएगी तो क्या करेगा? जरा सा आपके बच्चे को गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं है, कहीं जंगल में रहना पड़े तो क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का सम्राट बना, बाद में मुनि बनकर के भद्रबाहु स्वामी के चरणों में
गोमटेश्वर में जिन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, सबसे पहले तक्षशिला में चाणक्य जो उनके राजगुरु थे ले गए शिक्षा के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को था कि मुझे तलवार चलाना सीखना है। चाणक्य ने कहा तलवार चलाना तो बाद में सीखेगा, पहले गुरु आज्ञा का पालन करना सीखो। क्या काम था? एक काम था कि ये बटका वृक्ष है, इससे जितने पत्ते गिरे वो पूरे इस चादर के ऊपर बीच में कैच करके और इकट्ठे करना है, एक भी पत्ता जमीन में ना गिरना है। गुरु आज्ञा। और रात को सोते समय उस बट वृक्ष की शाखा के ऊपर आपको रात्रि विश्राम करना है और नीचे कांटे बिछा दिए थे, अगर रात में गिरे तो सीधे कांटों के ऊपर गिरोगे। जितने भी दूसरे विद्यार्थी थे चंद्रगुप्त की हंसी उड़ाते थे, राजकुमार थे सब। बोले क्या तलवार चलाना सीखेगा? ये तो खाली बट वृक्ष के पत्ते इकट्ठे करते रहेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। गुरु आज्ञा। उसको भी बड़ा, सब बच्चे ही हंसी उड़ाते थे, तो चंद्रगुप्त को भी बड़ा चिड़चिड़ होता था, गुस्सा आती थी अंदर से। लेकिन फिर भी गुरु जी का एक शिष्य था, वो उसको समझा देता था, शांत रखता था। और रात में जब बट वृक्ष के ऊपर सोए तो बट वृक्ष के ऊपर सोना भी कठिन काम है, उसकी शाखा के ऊपर, क्योंकि वो नीचे गिर जाता था, लगी अलग और कांटे चुभ गए पूरे में वो अलग। तो उसके लिए बड़ा चिड़चिड़ होता था ना, रात में चैन से सो सकते हैं, मैं तो तलवार से सीखने आया था कि यहाँ पत्ते बीनने आया था। ध्यान रखना, गुरु का अपना एक बहुत विशेष दृष्टिकोण था। क्या दृष्टिकोण था? कि जिस बच्चे को राजकुमार बनाना है, जिस बच्चे को भारत का सम्राट बनाना है, उसे अपनी रक्षा करना आना चाहिए। अगर कभी वह जंगल में फंस जाए तो वृक्ष पर सोने के अलावा जंगली पशुओं से सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं। तो गुरुजी उसको वृक्ष पर सोना सिखा रहे थे, पहले तलवार चलाना बाद में सिखाएंगे, है ना? तलवार चलाना बाद में सिखाएंगे, पहले उसके मन को एकाग्र करना सिखा रहे थे। कोई भी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए और तुम्हारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए। इधर से पत्ता बीनो, उधर से गिरा, उधर से पूरा शरीर को फ्लेक्सिबल कर रहे थे, मन को एकाग्र कर रहे थे। और जंगल में भी फंस जाओ तो तुम तुम्हारी सुरक्षा वृक्ष के ऊपर सोकर कर सको, रात्रि विश्राम वृक्ष के ऊपर कर सको। ये गुरुजी उसे सबसे पहले सिखा रहे थे, तलवार उसके बाद। एक दिन चंद्रगुप्त रात में सोते हुए जमीन में नहीं गिरा और सुबह का सूरज उग गया। उस दिन वह बहुत खुश हुआ, बोले आज से रात में नहीं सोना पड़ेगा वृक्ष पे, क्योंकि गुरुजी ने कहा जब तक नीचे गिरते रहोगे रात में तब तक इसी वृक्ष पे सोओगे, कमरे में नहीं सो सकते हो। और एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन एक भी पत्ता जमीन में नहीं गिरा, सारे पत्ते को उसने बीच में इकट्ठा करके चादर के ऊपर इकट्ठा कर लिया। गुरुजी ने कहा बस अब तुम्हें तलवार चलाने का प्रशिक्षण शुरू होएगा इसके बाद। भव्य आत्माओं, जो बच्चे BA, MA, CA, डॉक्टर और कलेक्टर पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन उनको जिंदगी जीना नहीं आती है ना, दूसरे के साथ रहना नहीं आता, अपने जीवन में अपना स्वयं का काम करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो भव्य आत्माओं डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से हार करके आत्महत्या कर लिया करते हैं।
या फिर तनाव में रह करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में रखता है और अपने काम में बहुत कुशल है, लेकिन जब वह परिवार में अपनी पत्नी के साथ ढंग से नहीं रह पाता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। एक आईपीएस ऑफिसर ने, जो कि मात्र 35 साल का था, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार सुनने में आते। एक आईएएस ऑफिसर मात्र 32 साल का था, पारिवारिक असंक्लेश के कारण से उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं सुनने में और पढ़ने में आ रही है, प्रैक्टिकल बातें हैं। क्यों ये सब? भैया, आज के समय में इंसान के साथ रहना सीखना भी बड़ा कठिन काम है। भले ही आप आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, लेकिन पत्नी के साथ तो प्रेम से ही व्यवहार करना पड़ेगा। अगर वहां पर आप अपनी वर्दी का शो करोगे घर में, तो भैया पत्नी के साथ नहीं रह सकते। बच्चों के सामने अगर आप कलेक्टर बनोगे, भले ही आप कलेक्टर हो, बच्चे के साथ तो आपको पिता बन के व्यवहार करना पड़ेगा ना। आप जानते ही नहीं हो पिता बन के क्या व्यवहार किया जाता है, पति का क्या व्यवहार होता है, भाई को भाई के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, आप जानते ही नहीं है इस विषय में, तो आप अपनी जिंदगी से हार जाएंगे। ध्यान रखना भव्यात्माओं। विषय ये चल रहा था, आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। जहाँ पर आय व्यय का हिसाब करना नहीं जानता जो व्यक्ति, तनाव में चला जाएगा। जो व्यक्ति व्यावहारिक बातें नहीं जानता, परस्पर में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, वह भी तनाव में चला जाएगा। या तो फिर अकेले रहो या फिर किसी के साथ रहो तो परेशान रहो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। हाँ, समूह में रहना, संगे शक्ति, संग में शक्ति हुआ करती है। जिंदगी जीना एक कला है। जिंदगी जीने की कला नहीं आई, केवल धर्म पैसा कमाने की कला सीख गए तो आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। एक नीतिकार ने लिखा है, जिस व्यक्ति को कम पैसा होने के बाद जो व्यक्ति सुख से रहना नहीं जानता, शांति से रहना नहीं जानता, बहुत धन होने के बाद में भी वह व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि बाहर के गणित अलग हैं और अंदर के गणित अलग हैं। हाँ, किताबों की पढ़ाई अलग है और संसार के मनुष्यों को पढ़ने वाली पढ़ाई अलग है। हाँ, नाना प्रकार के लोगों की नाना प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उस प्रवृत्ति को अगर आप पढ़ना सीख गए, जानना सीख गए और उनके साथ अगर आप निभना और निभाना सीख गए तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और अगर आपको लोगों के साथ रहना नहीं आता है, किसी के साथ निभना और निभाना नहीं आता है, तो भैया एक डंडे से सबको हाँकने से जिंदगी नहीं चलती है। तो वो भी आत्माओं, विषय चल रहा था कि हर व्यक्ति को जिंदगी जीना आना चाहिए। आमद कम खर्चा ज़्यादा, कम पैसे में भी हम अच्छे ढंग से कैसे रह सकते हैं वो भी आना चाहिए, चाहे हम हों और चाहे आप हो। साधुओं को धन संपत्ति से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो संघ को चलाने वाला होता है, संघ का संचालक होता है, लोगों के साथ में जुड़ता है, धर्मायतनों की व्यवस्था, धर्म के आयोजनों की व्यवस्था होती है, तो उस सब में अगर आपको हिसाब लगाना नहीं आता तो आप संघ को संचालित नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कमेटियों की और साधुओं की लड़ाई होंगी, वो सारी लड़ाइयाँ केवल पैसे की होती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ की लड़ाई नहीं होती है। और जहाँ पैसे की लड़ाई नहीं हो तो एक चतुर्मास होगा, दूसरा होगा,
तीसरा होगा, चौथा भी होगा और पांचवा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह अभी हम लोग सुसुरेन में थे ना, तो वो एक महाराज थे, कौन से महाराज, उनके वहाँ 36 चतुर्मास हुए। उन्होंने एक जगह बनाई, कौन सा, त्रिमूर्ति धाम, उसमें उनके 36 चतुर्मास उस समाज में हुए। और वो आत्मा हिसाब लगाना नहीं आता, तो एक चतुर्मास के बाद बस दूसरे चतुर्मास के लिए तो कोई श्रीफल ही नहीं चढ़ाएगा और आगे भी समस्या आ जाएगी। तो वो आत्मा हम आपको ये बता रहे थे, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन चा, यानी कि कहने का मतलब ये है हर क्षण कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद की व्यवस्था बता रहे थे, इसलिए इतनी सारी बातें आपको सुनाई। हर क्षण कर्म बंद हो रहा है और हर क्षण कर्म उदय में आ रहा है। हर क्षण ये प्रक्रिया 365 दिन 24 घंटे प्रति सेकंड हमारे जीवन में प्रति समय ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। और ये सारी प्रक्रिया मेरे अंतरंग के राग द्वेष परिणामों के द्वारा चल रही है। और जब हम अपने जीवन में किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कर्म को इससे कोई मतलब नहीं है, आप टेंशन में क्यों हो, कर्म को तो इससे मतलब है आप टेंशन में हो, कर्म बंधा। क्या समझे ऋषभ जी? जेके जैन साहब, कर्म को इससे कोई मतलब नहीं है, आप टेंशन में क्यों हो? आपके टेंशन का कारण कोई और नहीं, आपके टेंशन का कारण आपका ही कर्म है। आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ताराचंद जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पदम भैया आ रही ना? महावीर जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे टेंशन का कारण हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें जो भी अच्छा बुरा मिल रहा है उसका कारण हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। फिर भी अगर आप टेंशन करते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेवनान्यात्म परोवै स्थानान असत वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, बहुत दुखी, इतने दुखी तुम्हें देखकर दूसरा दुखी हो जाए, ऐसे दुखी हो रहे हो आप, ऐसा स्वयं में करो, दूसरों में कराओ, दोनों में करो। असाता वेदनी कर्म का आश्रम, असाता वेदनी कर्म का फल शारीरिक मानसिक संताप, शुद्ध हिंदी में। अब आपका चाहे शारीरिक संताप हो चाहे मानसिक संताप हो, उसका कारण आपका अपना कर्म है, बाहरी निमित्त, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे धन संपत्ति हो, कोई भी कारण हो, कर्म को इससे कोई मतलब नहीं है। आप तनाव में हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, असाता वेदनी कर्म का आश्रम जारी है। बताओ भैया, समाधान क्या है? हमने तो आपसे आगम का गणित कह दिया विनोद जी, हमने आपको आगम की बात कह दी। अब उपाय क्या है आप लोग बताओ, क्या उपाय है? सभा में इतने लोग बैठे हैं, किसी के पास कोई उपाय है क्या? तो आप हमें बता दो, नहीं तो फिर हम बताएं। राजू भैया बताओ क्या उपाय है? संजय भैया बताओ क्या उपाय है? हैं? राजू भाई साहब के पास, भैया राजू भैया आप उपाय बता दो। विनोद जी कह रहे राजू भाई साहब के पास सारे उपाय हैं। नहीं, आप लोग बताओ ना। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी पत्नी खराब है, आपके बच्चे खराब हैं,
मतलब सारी परेशानियां आपके ऊपर हैं। और उसके बाद में भी जिनवाणी कह रही है, भगवान महावीर कह रहे हैं, अगर आप दुखी होगे सुशील भैया तो आपको कर्म का बंध होगा, सीधी बात है। अब आप उपाय बताओ, क्या उपाय है आपके पास? ऋषभ जी बताओ। अरे उसको परेशान हो, उसका कर्म में मन ही नहीं लग रहा है। वो तो ये कह रहा है माता जी पिच्छी लगा दो, मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, फिर हम देखेंगे उसके बाद में। और ये भी गारंटी है, अगर पिच्छी लगाने से दुख दूर हो भी जाएंगे ना तो भी ये कुछ नहीं करेगा, आराम से वहाँ भोगों में लीन हो जाएगा, फिर माता जी याद नहीं आएंगी। अगर माता जी के आशीर्वाद से भी कोई का कोई काम सिद्ध हो जाए ना तो फिर उसको माता जी याद नहीं आती, फिर तो वो और ऊंचा मंच देखेगा, कोई दूसरे बड़े महाराज हो जहाँ और ज्यादा नाम होते देखेगा, फिर माता जी याद नहीं आएंगी, ये भी गारंटी है। तो पहली बात तो आशीर्वाद से ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है कर्म। तो हम आपसे पूछते हैं उपाय क्या है, ये बताओ। पदम भैया बताओ, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ उपाय नहीं पता। जय जैन साहब, कोई उपाय हो तो बता दो। मतलब आपके जीवन में आपको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं आता तो फिर जितने लोग हैं सब तनाव में और डिप्रेशन में जाएंगे, कोई समस्या आएगी तो। और क्या उपाय? तनाव में और डिप्रेशन में जाओगे आप अपनी जिंदगी में, आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान नहीं है तो है। ले सब तनाव में कह रहे, बोलो भैया महिलाओं के पास कोई उपाय हो तो इनसे पूछ लेते हैं। कोई उपाय नहीं किसी के पास। अब सुनो हमारी बात, सुनो, देखो, सुनो सुनो, आप तुम सुनो, बातें मत करो। अभी हमने आपको 2-3-4 घटनाएं सुनाई, जैसे वरांग की घटना सुनाई, सीता के, राम के, अंजना के, पर आपने पढ़े हैं ना सब व्याख्यान। प्रथमानिक मैंने कहा ना, प्रथमानिक की कहानी किससे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है, वो आप अपने से पढ़ लो। क्या है? पांडव पुराण पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना, पांडव पुराण जरूर पढ़ना आप अपने जीवन में। प्रद्युम्न चरित्र, पांडव पुराण, श्रीपाल चरित्र जरूर पढ़ना। देखिए, एक घटना थी, वो हम आपको सुनाते हैं। चंद्रगुप्त की जब तक्षशिला से पढ़ाई पूरी हो गई, चाणक्य ने कहा बेटा अब पढ़ने का समय पूरा हो गया, चल यहां से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक बात कही थी, वो बात हम आपसे कहते हैं। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें सिलेबस किताब फिक्स है, किताब में से ही प्रश्न आना है ये भी फिक्स है, और किताब के अंदर से ही उत्तर देना है ये भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है उसमें। लेकिन जीवन की परीक्षा जो है ना तो इसका कोई सिलेबस फिक्स है, ना ही इसमें सवाल फिक्स है, और ना ही उत्तर फिक्स है। अब श्रीपाल के जीवन में ऐसी समस्या आ गई कि उस धवल सेठ ने मस्तूल पे चढ़ा करके रस्सी काट दी, समुद्र में गिर गए। अब क्या करे श्रीपाल? उस समय क्या करे? कोई किताब में पढ़ के आया था क्या? बोलो। अब बोले उस समय निर्णय आपका विवेक करेगा कि मुझे क्या करना है। श्रीपाल ने विवेक से निर्णय लिया, भाई समुद्र में गिर तो गए, मरता क्या ना करता, हाथ पांव चलाओ, तैर के किनारे लग गए तो ठीक, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तो ठीक। जब तक जीवन है तब तक प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब सीता को रावण हरण कर ले गया,
सीता को पता था कि जीवन में ऐसी घड़ी भी आएगी कि अयोध्या के राजकुमार के साथ पिताजी विवाह कर रहे हैं, ऐसी घड़ी आएगी कि जंगलों में रहना पड़ेगा, फिर रावण हरण कर ले जाएगा। सीता ने सोचा था कि राम मुझे जो इतना बड़ा युद्ध करके जीत करके अयोध्या में लाए हैं, ऐसी गर्भवती सीता को जंगल में भेज देंगे। सीता सोच सकती थी, ये कोई कल्पना थी। सीता सोच सकती थी कि राम मुझे ऐसे कह देंगे कि अग्नि परीक्षा दो, इतना बड़ा कुंड में अग्नि जली है, मुझे अग्नि में कूदना है। सीता सोच सकती थी। दिव्यात्माओं, जीवन की परीक्षा के प्रश्न, कब कौन सा सवाल हमारे जीवन में खड़ा होगा और उसका क्या उत्तर है, किसी किताब में पढ़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो उत्तर उस परिस्थिति में आपके दिमाग को निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो महापुरुषों का जीवन था। हमारे जीवन में रोज छोटी छोटी बातें आती रहती हैं। कभी व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कभी व्यापार में ऐसा हो जाता है कि 4-6 महीने एकदम डाउनफॉल आ गया। कभी व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, कभी व्यक्ति खूब आगे बढ़ जाता है। भाई आगे बढ़ जाओ तो इतने मत फूलो, थोड़ा सा लिमिटेशन में रहो। और पीछे रह जाओ 4-6 महीने, ऐसी स्थिति आ जाए नहीं चल रहा धंधा पानी, तो ऐसा भी नहीं कि आत्महत्या कर लो और डिप्रेशन में चले जाओ। भाई जो कमा के रखा है, दाल रोटी चल रही है ना, चलाओ, फालतू खर्चे मत करो, थोड़ा सा शांति से जियो, समय निकल जाएगा, कट जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ो। मतलब हमारे जीवन में क्या परिस्थिति आई, उस समय मुझे क्या करना है, इसके विषय में हमारा विवेक, बुद्धि, गुरु लोग इसी समय काम आते हैं। जब हमारा दिमाग काम नहीं करता ना, तो हम लोग गुरु जी के पास चले जाते हैं। गुरु जी ऐसी परेशानी है क्या, गुरु जी कोई धर्म की बात बता देते हैं, भैया ठीक है पाप कर्म का उदय आया है, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये विधान करो। और जब तक आप लोग अच्छी परिस्थिति में होते हो तब तो गुरु जी की सुनते नहीं हो। जब परेशानी आती है तब आएगा गुरु जी के पास। अच्छी परिस्थिति में आए, गुरु जी पहले से समझाएंगे कि बेटा रोज भगवान का अभिषेक पूजा कर, तो नहीं करेगा। जब परेशान होएगा तब आएगा। ठीक है, अब बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं भी माने तो जब परेशान होके आते हैं तब भी माँ बाप का द्वार बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है। ऐसे ही गुरुओं का द्वार अपने श्रावकों के लिए, भक्तों के लिए हमेशा खुला है। ठीक है, बात नहीं मानी कोई बात नहीं, ठीक है, जब आया तभी सवेरा इसे कल्याण का मार्ग बताओ, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, कर्म बंध निरंतर हो रहा है, कर्म उदय में भी निरंतर आ रहे हैं, और हमारे बहुत कोड़ा कोड़ी सागर तक की कर्मों की श्रृंखला एक के बाद एक ऐसे लाइन, जैसे सेना की लाइन लगी रहती है ना, ऐसे कर्मों की लाइन बिल्कुल लगी है आने वाले कर्मों की। अब हम अगर थोड़े से पुण्य के उदय में पैसा ज्यादा कमा लिया और भोगों में डूब गया, पाप में लग गया, तो भैया अभी आने वाले कर्म अभी 5-10 साल बाद संकट में डाल देंगे। और जब तेरा पुण्य का उदय चल रहा है तब भी अगर तू भगवान का भजन कर रहा है तो आने वाले पाप कर्मों की शक्तियां वहीं की वहीं कमजोर पड़ जाएंगी और तेरे पुण्य की शक्ति बढ़ जाएगी, तो वे पाप कर्म साइड से निकल जाएंगे। तो भव्यात्माओं, सबसे पहले जीवन जीने की कला ये है, अगर आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का संकट है, चाहे पारिवारिक संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, या शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी संकट हो, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में क्लेश है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं, और दूसरे को दोष देने की आदत छोड़ दो। ये सोचो मेरा ही कर्म उदय में आया है, जो भी है, चाहे पत्नी के माध्यम से हो, पति के माध्यम से हो, बच्चों के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से हो, कर्म मेरा ही है, किसी दूसरे का कर्म मुझे परेशान नहीं कर सकता। पहली बात ये सोचो। अब जब मेरा ही कर्म मुझे परेशान कर रहा है तो कर्मों को काटने का सबसे सुंदर उपाय अगर कोई है
वह भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्तोत्र पाठ मंत्र जाप पूजा विधान ये सब कर्मों को काटने का उपाय है। इससे क्या होगा, आपके जो पाप कर्म आ रहे हैं उनकी कड़ियां कटेंगी और साथ ही से पुण्य कर्म का बंद होगा साथ साथ में। और आपका दिमाग जो असाता वेदनी कर्म के बंद में जा रहा था, आपका दिमाग डिप्रेशन से निकल करके परेशानियों से निकल के अच्छे काम में लग जाएगा। तो आपके सारे संकट धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, कट जाएंगे। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं जो लोग नियमित सुबह शाम कम से कम भगवान की 1-1 घंटे आराधना करता है तो धीरे धीरे उसके घर की सारी परिस्थितियां, समय लगता है, देखो धंधे पानी को जमने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं तब भी 20 साल पढ़ता है, तब उसके बाद धंधा पानी करता है तो समय लगता है। लेकिन आपका कर्म कट के जिनेंद्र की आराधना से, नियम से आपका कर्म कट के, व्यसनों के त्याग से, सदाचार से, नियम से आपका कर्म कट के आपका जीवन शांतिमय, सुखमय और बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी संकट तो सबके जीवन में आते हैं। आप सोचो हम 24 घंटे पाप करें और 2 मिनट में माता जी पिच्छी रखते हैं और उससे मेरा काम हो जाए, कभी नहीं होगा। और ना हम किसी को ऐसे धोखे में रखना चाहते हैं। हाँ, हर आदमी को कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप नियमित जिनेंद्र भगवान की आराधना करना शुरू कीजिए। आप देखिए साल भर बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में कैसे परिवर्तन नहीं आया, जरूर आएगा। भव्यात्मा ये नियमित करने की बात थी। और कभी कभी जब पर्व के दिन आते हैं, अभी विनोद भैया बैठे हुए हैं, पर्युषण महापर्व में सभी जिनालयों में भगवान की खूब आराधनाएं हुई हैं। और अभी 10 दिन कल्पद्रुम महामंडल विधान की बहुत अच्छी आराधना विज्ञान नगर वालों ने सकल समाज के साथ में मिलकर के की, बहुत अच्छी आराधना हुई है। और अब सर्व पर्व में बड़ा 28 पर्व है, अष्टानिका महापर्व आ रहा है। सिद्धों की आराधना, घर गृहस्थी में जितने भी पाप किए हैं इन सब पापों को, संकटों को काटने की घड़ी अष्टानिका महापर्व है, जिसमें देवता गण भी अपने स्वर्गों को, विमानों को छोड़ करके आराधना करते हैं। ध्यान रहे, जिनके पास तन है वो तन है, जिनके पास मन है वो मन है, जिनके पास धन है वो धन है। जिनके पास धन नहीं है बिल्कुल चिंता मत करो। जिनके पास मन नहीं है तो भाई मन से तो सारे काम होते हैं, मन तो जोड़ना ही पड़ेगा है ना। तन मन धन जिसके पास जो है उससे सिद्धों की आराधना करो। खूब ओम ह्रीम मरम अस्या उषा मंत्र के जाप कीजिए। खूब सारे 8 दिनों में सबसे, जितने लोग विधान में बैठे खूब जाप करवाएंगे सभी लोगों से। पूरे 8 दिन का जो माहौल है, 10 दिन का प्रोग्राम है, 8 दिन का विधान है, 1 दिन का झंडारोहण वगैरह का जुलूस है, 1 दिन का हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होगा। इस तरह से खूब सब लोगों से मंत्र जाप, सिद्धों की आराधना, भगवान की भक्ति इस तरह से इतनी विशुद्धि के साथ में कीजिए जैसे मैना सुंदरी का संकट टल गया था, ऐसे ही आपके संकट इन 8 दिनों की 24 घंटे की आराधना से टल जाए। भव्यात्मा, कौन कितना पैसा देगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यवस्था कमेटी की है। विनोद भैया जब आपने चातुर्मास कराया था तो हमने कह दिया था, है ना, कितने का मंगल कलश जाएगा, कौन लेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारी व्यवस्था कमेटी की है। लेकिन मेरा आप सबका जो संबंध है, गुरु शिष्य के संबंध, हम चाहते हैं हमारे आपके आत्म कल्याण के संबंध है। आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसके लिए मेरी इच्छा है आप इस विधान में भाग अवश्य लें। कैसे भी बैठो, फ्री में बैठो, पैसा दे के बैठो, जैसे बैठना है वैसे बैठो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की मंगल आराधना आप इस अष्टानिका महापर्व में अवश्य करें। एक भी रिद्धि सिद्धि नगर का ऐसा घर नहीं रहना चाहिए जिसका मंडल उस पांडाल में स्थापित नहीं हो।
और पूरे कोटा शहर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी होनार अच्छी होगी वो जरूर विधान में बैठने के लिए आएगा, और जिनकी होनार अच्छी नहीं है तो भैया मारीच जैसे लोग भगवान आदिनाथ का समोसरण छोड़ के चले जाते हैं, तो आप पंडाल छोड़ के चले जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है अपने को। तो ध्यान रहे जितने भी लोग हैं अष्टानिका महापर्व में अवश्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करें, पंच परमेष्ठी की आराधना करें। ये आराधना ना भगवान के लिए ना गुरु के लिए है, ये आराधना आपके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और धर्म वृद्धि को लाने वाली है। जय बोलिए महावीर भगवान की।